Hello friends, we'll see the question of public-private partnership. Let's start our question. Why the public-private partnership required in infrastructure projects? अभी हमको पता है गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रही है, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या भूमिका है, क्यों जरूरी है। एग्जामाइन रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में अभी जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जैसे कमलामती रेलवे स्टेशन एमपी में, तो उन सब ऐसे रीडेवलपमेंट करना है जिन रेलवे स्टेशन में, उनमें पीपीपी मॉडल की रोल्स यानी कि उनका भूमिका क्या है वो भी हमें समझना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया। वैसे मैंने यहाँ पे पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का डेफिनेशन है वो लिखा नहीं है, ठीक है, पर आप इसका आंसर अब कैसे स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपको देना है, फिर उसके बाद में सेकंड पोर्शन जैसे कि व्हाट इज द नीड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो ये लिखना है। उसके बाद में आंसर करना है रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, और लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन देके अपना आंसर को कंप्लीट करना है। ठीक है, हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, तो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यानी कि प्राइवेट सेक्टर, हम सबको पता है, ये दोनों साथ में मिलके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, इसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये एक एग्रीमेंट से होता है। ठीक है, एक एग्रीमेंट से होता है। ये आपको डेफिनेशन लिख देना है, और उसके बाद में हमें आंसर करना है कि वाई इट इज़ रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अब हम सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर जब भी गवर्नमेंट के साथ में किसी भी प्रोजेक्ट में आएगा तो प्राइवेट सेक्टर क्या लेके आएगा। अब प्राइवेट आपको ध्यान रख मतलब आपको सबको पता ही होगा, प्राइवेट सेक्टर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, जैसे रिलायंस है, जैसे अदानी कंपनी है, ठीक है, तो इन सब के पास क्या है, सबसे ज़्यादा पैसा है, तो वो पैसा अपने साथ में यानी कि फंड लेके आएगी। ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी लेके आएगी, वो उनके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, अच्छा मैनेजमेंट होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ में रिस्क केयर करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होगी, वो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ में लेके आएगी। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट का भी काम आसान हो जाएगा और किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट भी कर पाएंगे, और सर्विस डिलीवरी क्या होगी, एफिशिएंट वे में होगी। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की इसी वजह से। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे हम कि वाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ब्रिजिंग द फंडिंग गैप। अब गवर्नमेंट के पास क्या है, बजट में कांस्टेंट होता है, बजट में इनफ रिसोर्स नहीं होते, या फाइनेंशियल कांस्टेंट, फाइनेंशियली गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कैपिटल इन बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, और इतना कैपिटल गवर्नमेंट के पास होता नहीं है, तो क्या है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम आता है। पीपीपी अलाउ गवर्नमेंट टू लेवरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट के पास में प्राइवेट सेक्टर के पैसे आएंगे, दस फ्रीइंग अप पब्लिक फंड फॉर अदर एसेंशियल सोशल एंड वेलफेयर प्रोग्राम, और इसी वजह से क्या है, प्राइवेट सेक्टर का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में यूटिलाइजेशन होगा, और जो बाकी पब्लिक फंड बच गया है वो गवर्नमेंट कहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे, तो एसेंशियल सोशल एंड वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, जैसे मनरेगा है, जैसे पीएम किसान है ना, इन सब प्रोजेक्ट में बाकी गवर्नमेंट वो खर्चा करेंगी। ठीक है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल चाहिए था वो प्राइवेट सेक्टर से आ गया, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है, एक्सेस टू प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टाइज एंड एफिशिएंसी। जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो प्राइवेट सेक्टर अपने साथ में क्या लेके आता है फ्रेंड, तो प्राइवेट सेक्टर, अभी हम अगर किसी एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्राइवेट बैंक है और पब्लिक बैंक है। ठीक है, पब्लिक बैंक में जाएंगे हम तो वहाँ पे क्वालिटी नहीं होगी, वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, काम में मतलब ढिलास होगी, कहीं पे टाइमली हमें कोई सर्विस नहीं मिलेगी। पर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो प्राइवेट बैंक में तो वो सामने से हमारा काम ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा तकलीफ भी वहाँ पे नहीं वेटनी पड़ती। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि प्राइवेट सेक्टर अपने साथ साथ में वही एक्सपर्टाइज लेके आता है, उनके पास एक्सपर्टाइज होती है और एफिशिएंसी होती है, कम टाइम में अच्छे से अच्छा काम वो कर लेते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की नीड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। प्राइवेट सेक्टर ब्रिंग्स स्पेशलाइज स्किल लेके आते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आते हैं, एंड एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। उसकी वजह से बेटर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, टाइमली प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है, और जब प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा तो क्या है, कॉस्ट भी कम आएगा, और ये देयर परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट इंसेंटिवाइज देम टू डिलीवर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विद इन बजट। ठीक है, अब तीसरा क्या है यहाँ पे, रिस्क शेयरिंग। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ में रिस्क शेयर करता है, कैसे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इवॉल्व वेरियस रिस्क। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई बना है तो उसमें एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बहुत सारे रिस्क आते हैं फ्रेंड, बहुत सारे अलग अलग जगह से क्लियरेंस चाहिए, इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल फंड नहीं होता, तो ये एक प्रॉब्लम आता है। फ्यूचर में जाके वो क्या प्रोजेक्ट क्या पता वायबल रहेगा नहीं रहेगा, एनवायरमेंट रिस्क, तो ऐसे बहुत सारे रिस्क आते हैं। ठीक है, टाइम के साथ में, जैसे फाइनेंशियल रिस्क है, कंस्ट्रक्शन रिस्क रहता है, ऑपरेशनल रिस्क। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, इन सब रिस्क में इक्वल भागीदार बनेगा वो।
PPP model allow for a more equitable distribution of these risk between the public and private partner. ये equitable distribution होगा इन सब रिस्क का. The public sector, for instance, can bear policy और land acquisition risk. जैसे गवर्नमेंट को जितना भी लैंड एक्वायर करने में रिस्क रहेगा, इतना ही प्राइवेट सेक्टर भी वो रिस्क को क्या करेगा, रिस्क में पार्टनरशिप करेगा. और वो ज़्यादा पब्लिक सेक्टर रहेगा, पब्लिक सेक्टर सपोज गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट है ये लैंड एक्वायर करके देगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर किस क्षेत्र में भागीदार बनेगा, तो कमर्शियल एंड टेक्निकल जितने भी रिस्क रहेगा उसमें प्राइवेट सेक्टर भागीदार बनेगी. तो दोनों इस तरह से साथ में आके अपना अपना काम संभालेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा गवर्नमेंट के लिए भी किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने में. ठीक है. अब फोर्थ क्या है, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड मेंटेनेंस. पीपीपी की रिक्वायरमेंट क्यों है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसकी वजह से सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है और मेंटेनेंस भी हो पाती है. अनलाइक ट्रेडिशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, पीपीपी ओपन इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कैसा है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे प्राइवेट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द एसेट फॉर एंटायर कंसेशन पीरियड. जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10 साल 20 साल के लिए, तो तब तक प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन सारा का सारा वो अपने हाथ में ले लेंगे. मेंटेनेंस जितना भी एसेट है उनको भी खुद करेंगे. जैसे हमको पता है कुछ नेशनल हाईवे बनते हैं पीपीपी मॉडल पे, ठीक है, नेशनल हाईवे, वहाँ पे टोल वगैरह जो कलेक्ट करने का काम कौन करता है, तो यही प्राइवेट सेक्टर करेगा. उस रोड का सही मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है. ठीक है. तो ये अपने हाथ में ले लेगा और इसकी वजह से क्या होगी, टाइमली सर्विस डिलीवरी हो पाएगी और वो रास्ता भी मेंटेन रहेगा और इसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों जरूरी है पीपीपी और क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए. जैसे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएट जॉब्स. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी सारी जॉब चाहिए, कोई आसानी से तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं. एक रोड बनाने में, एक हॉस्पिटल बनाने में, एक एजुकेशन का बिल्डिंग बनाने के लिए, एक पोर्ट बनाने के लिए, एक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, या तो एक आपको एयरपोर्ट बनाने के लिए, ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो वहाँ पे सालों साल तक कितने सारे लेबर की ज़रूरत होती है. तो वहाँ पे जॉब, बहुत सारी जॉब क्रिएट होगी और कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और इसकी वजह से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. पीपीपी एक्ट एज ए कैटालिस्ट फॉर दिस ग्रोथ, और ये ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ में कैटालिस्ट की भूमिका बजाता है पीपीपी की वजह से ग्रोथ ज़्यादा स्पीड अप होगा बाय इनेबलिंग द टाइमली एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ दिस क्रिटिकल एसेट्स. ठीक है. अब दूसरा हमारा क्या था, इसमें ही कौन सा पार्ट था इसी क्वेश्चन में, तो रोल ऑफ पीपीपी इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया. इंडिया में जो अभी रेलवे स्टेशन बन रहे हैं उनको रीडेवलपमेंट करने की, ये कुछ पुराने रेलवे स्टेशन है उनको अगर रीडेवलपमेंट करना है तो उनमें पीपीपी मॉडल की भूमिका क्या है ये हमें समझना है. तो इसमें हम कैसे आंसर करेंगे, तो कि इंडियन रेलवेज बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, ये हम सबको पता है इंडिया का शायद 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है. तो कह सकते हैं हम कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क. चाइना, रशिया, यूएसए के बाद में शायद इंडिया का नंबर आता है. तो इतना हमारा लार्जेस्ट रेल नेटवर्क रहा है. अब रेल नेटवर्क इतनी पॉपुलेशन के लिए एक गवर्नमेंट के हाथ में तो सिर्फ नहीं रहेगा, गवर्नमेंट सब कुछ अपने हाथ में करेगी तो टाइम लगेगा, पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा. ठीक है. तो इसमें रिक्वायरमेंट, अब इतना सारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क बनाने के लिए क्या है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि इन स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने में, है ना, स्टेशन को मॉडर्नाइज करने में और सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे बहुत सारा क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा. पीपीपी मॉडल हैज बिकम अ सेंट्रल स्ट्रेटेजी फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, और इसी में मेसी इन्वेस्टमेंट के लिए यही पीपीपी मॉडल है वो अभी तक का बेस्ट रहा है, और इसकी वजह से रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन आसानी से हो जाता है. और इस तरह वो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म देम फ्रॉम मोर ट्रांजिट पॉइंट इनटू इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब. जो हमारा अभी क्या है रेलवे स्टेशन वगैरह सब, तो रेलवे अभी ट्रांजिट पॉइंट पे काम करता है, रेलवे टू रेलवे कनेक्शन, पर अब आने वाले फ्यूचर के लिए इंटीग्रेटेड और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने में ये पीपीपी मॉडल ज़्यादा काम करने वाला है. पीपीपी मॉडल इंटीग्रेटेड एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने में काफ़ी भूमिका इसकी रहने वाली है. ठीक है. अब ये कैसे, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है, इनका रोल क्या है, तो ये थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं. मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट. अगर कुछ भी कमर्शियल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें लैंड को मोनेटाइज करने में पीपीपी मॉडल काम करता है. ये कैसे, मोनेटाइजेशन यानी कि वहाँ से पैसे वगैरह जनरेट करना, कैपिटल जनरेट करना. पीपीपी मॉडल अलाउज फॉर द कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ रेलवे लैंड एडजस्टेंट टू स्टेशन. अब हम सबको पता है कि एक रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है, कोई भी एक सपोज
ये एक रेलवे स्टेशन है। अब रेलवे स्टेशन के सराउंडिंग में यहाँ पे लैंड रहेगी, वो भी रेलवे की मालिकी की लैंड होती है मोस्टली। तो ये जो सराउंडिंग में लैंड है उनको वो ऐसे ही पड़तर रूप में पड़ी रहती है, ठीक है, ये पड़ी रहती है और वहाँ से कोई अच्छा कोई रेवेन्यू वगैरह जनरेट नहीं होता। तो क्या है यहाँ पे, अब वहाँ पे कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट करवा के ये प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से उस लैंड को मोनेटाइज करेंगे ताकि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। तो ये पीपीपी मॉडल इस तरह अलाउ करता है कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ रेलवे लैंड एडजस्टेंट टू स्टेशन। स्टेशन के सराउंडिंग की लैंड को क्या करेंगे, वो एक्सप्लोइट करके यूटिलाइजेशन करेंगे। प्राइवेट प्लेयर आर गिवन द राइट टू डेवलप कमर्शियल स्पेसेस। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे राइट्स भी दिए जाते हैं कुछ कि कमर्शियल स्पेस बन सके वहाँ पे, जैसे होटल बना सकते हैं, रिटेल आउटलेट वहाँ पे खुल सकती है, कुछ छोटी छोटी दुकानें, कुछ ऑफिस वगैरह खुल सकती है, एंड मल्टीप्लेक्स भी बन सकते हैं। जैसे हम सबको पता है गुजरात में कुछ जैसे अहमदाबाद है, जैसे वडोदरा है या सूरत, ये बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे क्या है अभी तो मल्टीप्लेक्सिस बनना स्टार्ट हो गया बस स्टैंड में भी। तो इस तरह से लैंड का सही वे में भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और उसकी वजह से क्या है, रेलवे को भी अपना एक रेवेन्यू मिलेगा। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस कमर्शियल एक्टिविटीज इज ए क्रूशियल सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर स्टेशन रीडेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। और यही पैसे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में भी काम लगेंगे और मेंटेनेंस में भी, और इसकी वजह से रिड्यूस होगा फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट पे जो बर्डन आ रहा था एडिशनल, वो बर्डन कम होगा क्योंकि रेलवे अपना ही खुद से अपनी लैंड से रेवेन्यू जनरेट करने लगा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसका रोल रहेगा एनहेंसिंग पैसेंजर एमिनिटीज एंड एक्सपीरियंस। जो पैसेंजर का एमिनिटीज है उनमें इजाफा होगा एंड एक्सपीरियंस उनका इंप्रूव होगा, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। कैसे, तो प्राइवेट पार्टनर्स ब्रिंग इन द कैपिटल एंड एक्सपर्टाइज टू इंट्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास एमिनिटी। प्राइवेट पार्टनर जब आते हैं उनके साथ में क्या लेके आते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, शुरुआत में भी हमने बात की थी, और साथ साथ में एक्सपर्टाइज लेके आते हैं। तो ये एक्सपर्टाइज कौन सी होती, वर्ल्ड क्लास एमिनिटी की। उनको पता होता है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज कौन सी अच्छी वर्ल्ड क्लास सुविधा है वो हम पैसेंजर को दे सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में, जहाँ पे कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे एमिनिटीज़ कैसे मिल रही, वो उसी एमिनिटीज़ को इंडिया में भी हम क्या फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा पैसेंजर का। दिस इंक्लूड मॉडर्न वेटिंग लॉन्चेस आ गई, आज फूड कोर्ट्स आ गए, एंटरटेनमेंट जोन आ गए, क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड प्लेटफॉर्म्स, इम्प्रूव सैनिटेशन एंड एनहेंस सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब कर सकते हैं। दिस फोकस ऑन पैसेंजर सेंट्रिक सर्विस, और ये सर्विस सब कैसी है, पैसेंजर सेंट्रिक है। इसकी वजह से ओवरऑल ट्रेवल एक्सपीरियंस होता है पैसेंजर का, वो काफ़ी इंप्रूव होता है, ठीक है। और क्या है इसका रोल, तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी क्या है, तो पीपीपी मॉडल फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन एज ए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब। ये एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब पहले क्या था कि रेलवे टू रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ती थी, पर अब रेलवे टू अदर सेक्टर, लाइक आप उसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करते हैं, आप पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, इस तरह से अलग अलग पोर्ट से, सपोज किसी पोर्ट के साथ में कनेक्ट किया तो वहाँ आप पोर्ट से रेलवे तक आपके गुड्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हो, या रेलवे से कुछ पोर्ट तक आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होने लगा है। और द रीडेवलपमेंट प्लान्स ऑफन इंक्लूड सीमलेस कनेक्टिविटी। इस रीडेवलपमेंट प्लान की वजह से कनेक्टिविटी कैसी होगी, सीमलेस, एक आरामदायक होगी विद अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज, इसमें मेट्रो रेल के साथ कनेक्ट करेंगे, बस के साथ में, टैक्सी के साथ में, ये भी रहेगा, तो इसकी वजह से भी आराम रहता है। आपने दिल्ली में देखा होगा बहुत सारे कि मेट्रो के सराउंडिंग में ही बस स्टैंड होता है या टैक्सी स्टैंड होता है, और साथ में रेलवे स्टेशन भी होता है। तो ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, और वहाँ पे पैसेंजर को एक ही जगह पे सब कुछ सुविधाएं मिल जाती है, तो एकदम आराम रहता है। दिस नॉट ओनली इज पैसेंजर मूवमेंट बट ऑल्सो बूस्ट द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। अब इसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं आपके पीपीपी मॉडल पे, तो एक तो रानी कमलामती स्टेशन भोपाल का रेलवे स्टेशन है, उसका नाम क्या है, रानी कमलामती स्टेशन। इस रानी कमलामती स्टेशन को पीपीपी मॉडल पे ये रीडेवलप किया जा रहा है, और ये इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जो इस तरह से रीडेवलप किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पे, ठीक है। द प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्म द स्टेशन विद स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे ये रानी कमलामती स्टेशन को स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी के साथ में इतना एकदम ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ठीक है। इंक्लूडिंग कॉन्कर्स विद अ लार्ज वेटिंग एरिया। इसी रेलवे स्टेशन में वेटिंग एरिया है बहुत बड़ा, फूड कोर्ट वहाँ पे है, रिटेल स्टोर्स वगैरह है, और इट सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर फ्यूचर पीपीपी प्रोजेक्ट इन रेलवे स्टेशन। और एक बेंचमार्क का काम कर रहा है जो फ्यूचर में इंडिया में जितने भी रेलवे सेक्टर में पीपीपी प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो
इस रानी कमलामती स्टेशन को अपने मॉडल के तौर पे वो फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, जो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन है, ये भी पीपीपी मॉडल पे बन रहा है। ठीक है, वेयर अ 5-स्टार होटल वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के ऊपर 5-स्टार होटल बनाई गई है गांधीनगर में। द रीडेवलपमेंट क्रिएटेड इंटीग्रेटेड हब, और यहाँ पे पूरा इंटीग्रेटेड एक हब बनाया गया विद मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है वहाँ पे, होटल है, कैटरिंग है टू बोथ कम्यूटर्स एंड टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए और कम्यूटर दोनों के लिए वहाँ पे साथ साथ में ये सब सारी की सारी सुविधाएं हैं। तो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से इंडिया क्रिएट कर रहा है थ्रू पीपीपी मॉडल। देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी कुछ है, जैसे इंडियन रेलवेज हैज आइडेंटिफाइड न्यूमरस अदर स्टेशन फॉर रीडेवलपमेंट अंडर पीपीपी मॉडल। कौन से हैं? सूरत है, एक तो सूरत में उधना करके रेलवे स्टेशन है वो है, और दूसरा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आपने जो दिल्ली अभी जा रहे हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो ये पीपीपी मॉडल पे ही काम कर रहा है। द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट फॉर इंस्टेंस इज अ मेसिव प्रोजेक्ट एम्ड एट क्रिएटिंग अ ट्रांजिट हब, वहाँ पे एक ट्रांजिट हब पूरा क्रिएट करने वाले विथ मिक्स्ड यूज ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कमर्शियल, रिटेल एंड रेसिडेंशियल स्पेसिस वगैरह सब कुछ होगा। अब इसमें हम कंक्लूजन में क्या अच्छा दे सकते हैं? इन कंक्लूजन पीपीपी मॉडल इज एन इफेक्टिव एंड नेसेसरी टूल है। कैसा है? इफेक्टिव भी है एंड नेसेसरी टूल है अभी के टाइम में फॉर एक्सेलरेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इन रेलवे सेक्टर इट अलाउज द गवर्नमेंट टू हार्नेस प्राइवेट कैपिटल एंड एक्सपर्टाइज टू मॉडर्नाइज स्टेशन। जो ऊपर हमने देखा ना, वो सब सारे के सारे वर्ड हम कंक्लूजन में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड इसकी वजह से क्या, पैसेंजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, क्रिएट फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करेंगे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे, वाइल ऑल्सो मोनेटाइजिंग अंडर यूटिलाइज एसेट, और अंडर यूटिलाइज जो एसेट्स हैं उनको क्या करेंगे, मोनेटाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को